मैं कमलेश्वर अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मुग़ल बादशाहों की श्रृंखला में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश JIC लेक्चरर एंड TGT, PGT अथवा LT ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है हिस्ट्री के। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन इन सभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि दोबारा एग्जाम में पूछे जाने पर यह क्वेश्चन गलत ना हो। औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था और यह शक्तिशाली मुगल बादशाहों की श्रृंखला में यह अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब से संबंधित पहला क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? तो किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है शेर शाह सूरी, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब और डी है जहांगीर। इसका सही आंसर होगा सी, औरंगजेब के समय सतनामियों का विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके PGT में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है सामान्य अध्ययन के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया वे अनुयायी थे। वे किसके अनुयायी थे, किसके फॉलोअर थे? ऑप्शन ए है कबीर के, ऑप्शन बी है दादू, सी है नानक और डी है रविदास। तो इसका सही आंसर होगा डी, रविदास। यह क्वेश्चन IAS के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है सामान्य अध्ययन के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो बीड़ा बजाने का शौकीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है, नंबर 1 है खुर्रम का विद्रोह, नंबर 2 है चौसा युद्ध और नंबर 3 यानी थर्ड है धरपत। ये धर्मत रहेगा, धरपत प्रिंट है, कोई बात नहीं है। धरपत का युद्ध यानी धर्मत का युद्ध और फोर्थ है यानी चौथे नंबर पर है खुसरो का विद्रोह। तो इसे अरेंज करना है तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि सब फर्स्ट काला क्रमानुसार पहले स्थान पर कौन आ रहा है। तो चौसा का युद्ध हम लोग देखेंगे कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। अगला है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसके बाद आ जाएगा खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो खुसरो का विद्रोह हुआ था। यह खुसरो जहांगीर का पुत्र था यानी बेटा था। इसके बाद आ जाएंगे तो यह दूसरे नंबर पर आ जाएगा, फर्स्ट पर चौसा का युद्ध आ जाएगा और दूसरे नंबर पर आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आएगा खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम का विद्रोह यानी 2122 में खुर्रम का विद्रोह, वही जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसके बाद आएगा धरपत अथवा धर्मत का युद्ध, चौथे नंबर पर फोर्थ
यानी 1658 ईस्वी में, अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के। औरंगजेब के ने इस युद्ध को लड़ा था और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय भी हुई थी। तो इसमें सही आंसर हम लोग चूज करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 यानी 1 हो जाएगा और इसके बाद थर्ड यानी तीसरा नंबर पर आएगा, यानी इसमें सही आंसर होगा डी, 2 4 1 3। इसका सही आंसर होगा डी। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो किसने सम्मिलित किया गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में? तो गोलकुंडा राज्य मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हुआ औरंगजेब के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण के 2 राज्य थे, गोलकुंडा और बीजापुर, इन दोनों को औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य में मिलाया जा सका या सम्मिलित किया जा सका। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह को मुलहिद किसने कहा? तो दारा सिकोह को मुलहिद किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ए, औरंगजेब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो दक्कन का ताजमहल किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी है मोती मस्जिद, ऑप्शन सी है जामी मस्जिद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बीबी का मकबरा को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है या संबद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है जय सिंह, बी है भारमल, सी है जसवंत सिंह और डी है राम सिंह। इसका सही आंसर होगा ए, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? ऑप्शन ए है आजम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है मुअज्जम और ऑप्शन डी है काम बख्श। तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, मदन्ना व अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मदन्ना व अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है बीदर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बरार। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है खुसरो और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब के काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? फर्स्ट यानी ए है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध अकबर व राणा प्रताप, ये गलत है। खानवा का युद्ध बाबर के समय लड़ा गया, यानी बाबर लड़ा था और राणा सांगा के बीच हुआ था। बी कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध शेर शाह व हुमायूं के बीच, यह भी गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के समय में हुआ था और राणा प्रताप के बीच हुआ था। सी कह रहा है धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था, यह सही है।
सी जो है यह सही है, धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा के बीच में हुआ था, दारा सिकोह पूरा नाम था। डी कह रहा है सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब व शुजा के बीच लड़ा गया, यह भी गलत है क्योंकि सामूगढ़ का अंतिम युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। इस प्रकार इसमें सही सुमेलित है मात्र सी, धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था, इसका क्या रीजन था यानी क्या कारण था? ऑप्शन ए है औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया का लगाना, ऑप्शन बी है संगीत को दरबार में स्थान न देना, ऑप्शन सी है औरंगजेब का सात्विक जीवन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा बी, संगीत को दरबार में स्थान न देना। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा किस दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बरार। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोलकुंडा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मुगल सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है राजा जय सिंह, ऑप्शन बी है मीर जुमला और ऑप्शन सी है शाइस्ता खां और ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी, मीर जुमला को भेजा गया था और मीर जुमला के बाद जो है इसमें शाइस्ता खां को भी भेजा गया है, लेकिन जब दोनों का नाम है तो इसमें सही आंसर बी ही होगा क्योंकि पहले मीर जुमला को ही भेजा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निकोलिक मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है निवासी था? ऑप्शन ए है मोरक्को का, बी है लिस्बन का, सी है रोम का और डी है वेनिस का। तो इसका सही आंसर होगा डी, वेनिस का। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर। अकबर ने भी प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस में भी यह पूछा जा चुका है, आईएएस में भी यह पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है अकबर, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था? ऑप्शन ए है बर्नियर, ऑप्शन बी है हॉकिंस, ऑप्शन सी है थॉमस रो या टॉमस रो, ऑप्शन डी है रैल्फ फिच। तो इसका सही आंसर होगा ए, बर्नियर। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल बादशाह औरंगजेब का था। अगला क्वेश्चन है स्टोरियो डी मोगेर ग्रंथ का रचयिता निकोलो मनुची मूल निवासी था, कहाँ का था? ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है लिस्बन, ऑप्शन सी है रोम का और ऑप्शन डी है वेनिस का।
तो इसका सही आंसर होगा डी, वेनिस का। अगला क्वेश्चन है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, औरंगजेब के समय में राजपूत मनसबदारों की संख्या अधिक थी। अगला क्वेश्चन है, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? तो किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था या उपस्थित हुआ? तो वह बादशाह या मुगल शासक औरंगजेब था। इसका आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है चूड़ामन, ऑप्शन बी है राजाराम, ऑप्शन सी है गोकुल और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, चूड़ामन। चूड़ामन जाट नेता भरतपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है औरंगजेब, सी है बहादुर शाह और डी है जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा बी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो वह बादशाह या सम्राट औरंगजेब था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है जयपुर के महाराजा कृपाल सिंह, ऑप्शन बी है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी है बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह और ऑप्शन डी है किशनगढ़ के महाराजा जयपाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। तो यह मुगल बादशाह औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फिर इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।